हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड और आप सभी का हमारे चैनल एग्रीकल्चर कॉलेज बीएयू में स्वागत है। मैं हूं अमरदीप कुमार। इस वीडियो में जो है मैं डिस्कस करने वाला हूं झारखंड ई कल्याण स्कॉलरशिप के बारे में वर्ष 2023-24 और जो नया रिफ्रेश अभी फिल होगा फॉर्म, जो अभी एडमिशन लिए हैं उनके बारे में भी मैं इस वीडियो में है जो डिस्कस करने वाला हूँ वर्ष 2024-25 के बारे में। तो बहुत सारे बच्चे जो वर्ष 2023-24 में फॉर्म फिल किए थे उनका अभी भी अमाउंट जो है अकाउंट पे नहीं इंटर हुआ है, यानी उनको नहीं मिला है। तो उन्हें दिक्कत की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपका आवंटन राशि जो है कर दिया गया है, आपके जिले तक पहुंच चुका है होगा अब तक, और आपको लगभग 10 दिन के अंदर जो है आपका राशि आपके अकाउंट तक पहुंच जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किन किन जिलों में कितने पैसे आवंटित किए गए हैं। लेकिन लगभग देखिए, बोकारो में 2 करोड़ है, धनबाद में इसी तरह के जो है सब जगह जो है धनबाद, बोकारो, सरायकेला पोस्ट मैट्रिक यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, पोस्ट मैट्रिक में। और इधर भी है जैसे कि यहाँ भी जो है पोस्ट मैट्रिक का ही किया हुआ है। पोस्ट मैट्रिक और दुमका, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, लोहरदगा, जामताड़ा, लगभग इतने पैसे जो है आवंटित किया गया है। और कुछ प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो है वो भी आवंटन किया गया है। यहाँ पे देखिएगा तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप धनबाद जिला का, ठीक है, जिला वाइज जो है आपको दिया जाता है। लेकिन उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सभी अपना फॉर्म जो है एक बार फिर से रीओपन करके देख ले कि कहीं कोई इरर वगैरह तो नहीं है, क्योंकि कुछ दोस्तों का मेरा इरर था तो उन्होंने सुधारा और वो एडिट करने का ऑप्शन दिया जाता है। जैसे आपका जैसे कि हाँ, किसी का बैंक लिंक नहीं हो, किसी का इस कुछ भी एरर हो सकता है, तो आप देख सकते हैं वहां पे तो आपको दिखा दिया जाएगा और एडिटिंग करने का ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, और आपका पैसा जो है जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाएगा। देख लीजिए, ये भी प्री मैट्रिक का है, हजारीबाग, धनबाद, रांची। ठीक है, और ये भी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का है। ठीक है, बैकवर्ड क्लास के लिए। ठीक है, हजारीबाग, कोडरना, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, रांची, गुमला। तो ये सब जो था आपका वर्ष 2023-24 के लिए आवंटन हुआ है, क्योंकि उनको नहीं मिला है। लेकिन यहाँ लिखा गया है कि 24-25 के लिए। तो 24-25 वाले बच्चों को क्या करना है, अभी जो एडमिशन ले रहे हैं बीएयू के अंदर, बहुत सारे बच्चे एडमिशन लिए होंगे। उनका डाउट था बहुत सारे का कि सर मैंने स्कॉलरशिप फिल करना है बट मैं कैसे फिल करूं। तो आज मैं उनके बारे में कुछ पॉइंट जो है उनको बताना चाहूंगा। जैसे कि ये तो है 23-24 का आवंटन हुआ है, लेकिन यहाँ दिखा रहा है कि 24-25 वालों के लिए। तो ये पैसे तो जिन बच्चों को नहीं आया है सबसे पहले उनको दिया जाएगा। आपको रिफ्रेश फॉर्म फिल करना होगा, तो उसको फिल करने के लिए सबसे पहले आपको 2-3 चीज बातों का जो है ध्यान पे रखना होगा। पहला बात कि आपका जब तक काउंसलिंग खत्म नहीं होगा, आप जो है बोनाफाइड को नहीं दिया जाता है, बट मिल जाना चाहिए लेकिन दिया नहीं जाता है। ठीक है, क्योंकि आपका जो है आप स्विच करते रहते हैं, कॉलेज अपग्रेड करते रहेंगे, तो इस कारण से आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो दिक्कत आता है बोनाफाइड का, ये यही है। ठीक है, कि आपका जब तक काउंसलिंग खत्म नहीं होता है कॉलेज का, आपको बोनाफाइड नहीं दिया जाएगा। और बोनाफाइड के बिना आपका जो है ई कल्याण फॉर्म में पूरा तरीके से फिल नहीं होगा, आपको पेमेंट नहीं मिला जाएगा और कॉलेज वेरीफाई नहीं करेगा। तो आपका जो है आप वेट करिए। आपका अगर आप न्यू रिफ्रेश कहीं भी एडमिशन लिए हो, बीएड हो, एग्रीकल्चर हो, या फिर वगैरह वगैरह जितने भी कॉलेज हैं आप अभी एडमिशन ले रहे हैं, तो आपका जो है अगर काउंसलिंग का डेट बचा हुआ है, अगर जिनका हो गया है पूरा, जो भी अगर कुछ बीएड वगैरह का जो पूरा काउंसलिंग खत्म हुआ है, वो जो है इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यही देखना है, आपका काउंसलिंग खत्म होगा, खत्म होते के साथ इसमें आपको लग जाना है, नहीं लगिएगा तो आपका जो है डेट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला आपको क्या करना है दोस्तों, कि आपको जो है बोनाफाइड के लिए इशू कराना है। ठीक है, उससे पहले मेन जो है आपका, ठीक है, ये तो आपका कॉलेज का रहा बात। दूसरा बात कि आपका जो इनकम है वो लगभग कम से कम दिसंबर तक का होना चाहिए वैलिड। किसी बच्चों का अगस्त में खत्म हो रहा होगा, किसी का सितंबर, किसी का अक्टूबर।
तो तुरंत अगर आप फिल कर रहे हैं और तुरंत एक खत्म हो जा रहा है तो वैसा भी नहीं चलेगा, ठीक है। कम से कम 2 3 6 महीना तक का जो नहीं हो पाता, 2 महीना एटलीस्ट 2 3 महीना का लेके चलिए, ठीक है। क्या है कि अभी आप फिल करिएगा तो अगले साल तक पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। इस कारण से ऐसा कोई बात नहीं है, फिर फॉर्म फिल हो गया, कॉलेज वेरीफाई हो गया तो वो नहीं देखा जाता है, ठीक है। तब तक लेकिन फिर भी आप जो है तुरंत जो एक्सपायर होने वाला इनकम है ना सर्टिफिकेट, तो उसको नहीं फिल करिएगा, ठीक है। ये स्कॉलरशिप अदर बैकवर्ड क्लास BC1 BC2 ST SC कैटेगरी के लिए सिर्फ है, EWS और जो है जनरल के लिए नहीं है, ठीक है। उनका भी स्कॉलरशिप आता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में, वो लोग भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और ये दो बातों को मैंने डिस्कस कर दिया। तीसरा बात जो है, आप रजिस्टर्ड करके रख सकते हैं अभी, ठीक है। रजिस्टर्ड करने के लिए आपको ई कल्याण स्कॉलरशिप के पेज पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। चलिए आपको मैं वहां तक लेके चाहता हूँ। साइट पे जा करके सिर्फ ई कल्याण लिखना है। तो आपका इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें सबसे पहला जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस ओपन होगा, जहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि स्टूडेंट लॉगिन फॉर पोस्ट मैट्रिक, स्टूडेंट लॉगिन फॉर पोस्ट मैट्रिक दिया है। ये स्टूडेंट लॉगिन है, जहां पे आप देख सकते हैं कि आपका कहाँ तक प्रोसेस है, क्या है नहीं है, आप उसको खोल करके देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो है इंस्टीट्यूट के लिए है, ये वाला, ठीक है। ये बीएड सर्विस स्टूडेंट के लिए है, 21-22 के लिए, ठीक है। आपको यहाँ पे जाना है 23 24 24 25 जहां लिखा था, ठीक है। अगर आपने फिल नहीं किया हुआ है पहले कभी, तो सबसे पहला आपको आधार नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर एग्री करके जो है आपको वेरीफाई होगा। आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड आपके नंबर पे चला जाएगा, उसको हमेशा याद करके रखना है, ठीक है। ये प्रोसेस खत्म होने के बाद जो है आपको कुछ डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपका फी बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो गया है, कास्ट, इनकम, रेसिडेंशियल, ठीक है। ये जो मेन है, यहाँ पे आपको रखना होगा पास में। आपको यहाँ पे जितना भी चीज आपको मेंशन किया रहेगा कि इतने केबी पे डालना है, ये केबी पे, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ही आपको फिल करना है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप फिल करेंगे। और बोनाफाइड तो आपको लेना कंपलसरी है, उसके बिना जो है पूरा प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। वो फिल हो जाने के बाद आपको जो है कॉलेज के पास आपको यहाँ पे फिर से लॉगिन बैक करिएगा, तो जो लॉगिन करने का मैंने ऑप्शन दिखाया था उस पर आप लॉगिन करके देखिएगा, तो आपको कॉलेज वेरीफाई नहीं किया है तो कॉलेज से एक बार आप जाके AR के पास, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास जाके मिलिए और उनसे बोलिए कि मैम अभी तक मेरा वेरीफाई नहीं हुआ, क्योंकि डेट इसमें कम रहता है, बढ़ता भी है, बढ़ते जाएगा, लेकिन फिर भी वो लोग बोलेंगे आज कर देंगे, कल कर देंगे, ऐसे करके जो है बहुत दिन एक्सटेंड हो जाता है। तो आपको वो नहीं करना है। आप पूरा बोनाफाइड वगैरह लेके आप फिल कर दिए हैं, तो सबसे पहले आप जाइए मैम मेरा वेरीफाई करिए, सिंपल सा बात है। वो उनसे एक डेट मांग लीजिए पर्टिकुलर, उसके हिसाब से आप काम करिए। आपका जो मंथ, आपका जो इसमें ईयरली प्लान है, ईयरली आपको पैसा मिलता है, सेमेस्टर वाइज नहीं मिलेगा, मंथली वाइज भी नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूं BAU में कितना मिलेगा, एग्रीकल्चर वालों के लिए लगभग जो है लगभग ST SC को जो है 16 17 हजार के आसपास मिलता है ईयरली, ठीक है। और OBC वाले को 13 हजार 15 हजार ऐसे करके मिला है। और थोड़ा मोड़ा कम या बेसी होता है, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के अनुसार, ठीक है। अगर अभी गवर्नमेंट का खत्म होने के कगार पे तो आपको बढ़ा के दिया जाएगा, ठीक है। न्यू गवर्नमेंट आई है तो भी बढ़ा के दिया जाएगा। बीच वाले गवर्नमेंट जो है, जब बीच का सरकार होगा, मतलब लास्ट या बीच का, समझ सकते हैं आप, तो थोड़ा अंतर होता है। तो मतलब गवर्नमेंट गवर्नमेंट के हिसाब से आपका चेंजेस होते रहेगा, तो आपको उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि आपके ये पैसा आपके लिए है, कितना भी मिल रहा है तो आपको फिल करना है, ठीक है। तो 3 4 जो भी डॉक्यूमेंट है आपको पूरा बना के रखना है। अगर आपका मैं बोलूंगा सबसे मेन जो है आपको
इनकम इनकम बनाने में आपको 10 से 15 दिन का टाइम लगता है। अगर आपके पास नहीं है, उसका डेट एक्सटेंड नहीं हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो आप फिर से फिल कर दें ताकि आपका जो है उस टाइम तक बन जाए जब तक आपको बोनाफाइड मिलेगा। ठीक है, ये सब अगर आपको तब भी कोई दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पेज है, दोनों जगह आप अगर कमेंट करते हैं तो मैं वहां से जब तक देख पाऊं और उसके साथ ही मैं रिप्लाई करने का कोशिश करता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं अंत करेंगे। अगर इसमें भी कोई डाउट वगैरह है तो आप हमारे यूट्यूब में इस वीडियो के ही नीचे कमेंट करें ताकि मैं उसको अगले वीडियो में क्लियर कर पाऊं। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आपका दिन शुभ हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक बार वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक